तो इसमें हमें शो करना है, तो इसमें हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं -5 1 5 5 10, 7, ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले ए पॉइंट मान लिया किसको, -5 1 को, फिर मैंने बी पॉइंट मान लिया किसको 5 5 को, फिर मैंने सी पॉइंट मान लिया किसको 10 7 को। तो जब मैंने ये मान लिया इनको, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी डिस्टेंस। हमारे डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -5 5 - -5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरा, ए बी का स्क्वायर आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये आ गया मेरा √116। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो √116 को, तो हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। √116 मेरा कितना होगा, 2 से डिवाइड करा 558, फिर 2 से करा 219, तो ये आ गया मेरा 2√29। ठीक है, अब मैंने ऐसे ही निकाला क्या, BC। तो जो BC मेरा आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट, सेम फॉर्मूला y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y2 ये y1, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 7 - 5 होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 10 - 5 मतलब 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, √4 + 25 मतलब √29। अब तीसरा निकाल लेते हैं ए और सी का। तो ए सी डिस्टेंस निकालने चले, ए सी कितना आएगा, अंडर रूट वही चीज़, इसका ये y2 हो गया 7, इसका y1 हो गया 1, तो 7 - 1 का स्क्वायर प्लस, आप चाहो तो x2 - x1 पहले लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 - -5 10 - -5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा √6 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36, 15 का स्क्वायर हो गया 225। इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया मेरा, 1 2 3 5 6 और 261 का अंडर रूट। अब इसको साइड में देख लेते हैं, 261 का अंडर रूट कितना होगा मेरा, 261, इसको 3 से करा, ये आ गया हमारा 8, 21 7, फिर 3 से करा, ये कितना आ गया 2 27 और 9। तो ये आ गया मेरा 3 3 9, मतलब 3 बार आ गया 3√29। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ए बी कितना है मेरा, 2√29, बी सी कितना है मेरा, √29, ए सी कितना है 3√29। तो क्योंकि ए बी प्लस बी सी मेरा किसके इक्वल आ रहा है भाई, 2√29 प्लस बी सी √29 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3√29। तो ये किसके आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ए बी प्लस बी सी मेरा ए सी के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर, और बी इनके बीच में ये पॉइंट्स ऐसे होंगे। कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाइन करेगा, ये मेरा ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी, क्योंकि बी बीच में आ रहा है। तो मतलब ये पॉइंट -5, 1, ये पॉइंट 5, 5 और ये वाला पॉइंट 10, 7। ठीक है, अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, शो दैट 3, 2, 2, -3, 0, 0 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं वही चीज़, इसको एक पॉइंट को ए कह दिया, ये हो गया मेरा 3, 2, दूसरे बी को मैंने कह दिया 2, -3 और तीसरे 0, 0 को मैंने क्या कह दिया, सी पॉइंट। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, पहले आप ए बी निकालोगे। तो ए बी मेरा कितना आ रहा है, अगर हम देखें उसी फॉर्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला √y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना आ गया, y2 - y1 मतलब -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, ये आ गया -3 - 2 हो गया मेरा -5 का होल स्क्वायर, और 2 - 3 मतलब -1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा √25 + 1 मतलब √26। सेम ऐसे ही मैंने अब बी सी निकाला। तो बी सी जब मैंने निकाला तो बी सी के लिए क्या हो गया मेरा, ये हो गया √y2 मतलब 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये बी सी मेरा कितना आ गया, मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा 9 + 2 9 + 4 13। अब ऐसे ही मैंने क्या निकाला, ए सी का होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर मेरा कितना आ गया, सेम वही चीज़, y2 - y1 ए सी में ये सी ये ए, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, √2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, तो ये कितना आ गया मेरा √13।
अब जब तीनों साइड मैं निकाल लूँगा तो कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले कितने तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं वो देख लेते हैं। भाई ये कॉलिनियर तो नहीं है, क्योंकि √13 प्लस √13 मेरा √26 नहीं होता। ये चीज़ याद रखना, √13 प्लस √13 मेरा 2√13 होता है, √26 नहीं होता। तो ये कॉलिनियर नहीं है। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है ये चीज़ हम देख लेते हैं। ये इसमें सबसे पहले एक ट्राइंगल होता है स्केलिन। स्केलिन ट्राइंगल कौन सा होता है? स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। तो क्या ये स्केलिन ट्राइंगल है? नहीं, क्योंकि 2 साइडें इक्वल हैं और तीसरी डिफरेंट है, तो 2 साइडें इक्वल हैं। तो दूसरा ट्राइंगल मेरा होता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइडें इक्वल हो। तो यहाँ पे मेरा BC और AC इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस में 2 साइड्स आर इक्वल। तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो क्या इसकी तीनों साइडें इक्वल हैं? नहीं है। तो नहीं है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ये भी नहीं। और चौथा होता है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है मेरा जिसके 2 साइडों का, किसी भी 2 साइडों के स्क्वायर का सम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। जैसे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? AC के स्क्वायर। कोई भी 2 के स्क्वायर का सम। भाई ऐसा भी हो सकता है कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो। तो जो तीसरी साइड होती है जिसके स्क्वायर का इक्वल होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज निकलता है। तो यहाँ पे AB कितना है मेरा? √26, इसका स्क्वायर प्लस √13 का स्क्वायर। क्या ये इसके इक्वल है √13 के स्क्वायर के? नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं होगा। अब मैंने दूसरा तरीका देखा, मैंने कहा क्या AB का स्क्वायर इक्वल है किसके? AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देख लो। AB कितना है मेरा? √26, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है? √13, उसका स्क्वायर प्लस BC कितना है? √13, उसका स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या 26 मेरा 13 प्लस 13 के इक्वल है? बिल्कुल है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं और 90 डिग्री का भी एंगल है। अब ये कहाँ पे 90 बन रहा है? मेरा हाइपोटेन्यूज कौन सा होना चाहिए? AB, क्योंकि AB का स्क्वायर आया ना, तो AB मेरा हाइपोटेन्यूज होना चाहिए AC। तो राइट एंगल यहाँ पे, और ये आइसोसेलेस भी है। तो आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है। क्लियर? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।